मुझे तो बहुत सारे चरित्र याद आ जाते हैं एक के बाद एक। अब इसी बात पर एक चरित्र याद आया। ओरछा, हमारे भारत में मध्य प्रदेश में एक स्थान है ओरछा। वहां के राजा थे मधुकर शाह। उनकी पति थे कृष्ण भक्त, पत्नी थी राम भक्त। तो पत्नी जो थी ओरछा नरेश की, वो राम जी की सेवा करती थी, खड़े खड़े सेवा करती थी ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी बोले, उनके एक दिन स्वप्न में आकर के बोले, आप हमारी 6-6, 7-7 घंटे तक सेवा करती हो, खड़े खड़े सेवा करती हो, तुम्हारे पांव सूज जाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, आप बैठ के सेवा किया करो। तो जयमल राजा की पत्नी क्या बोली, ठाकुर जी मैं तो सेवा 2, 4, 5 घंटे आपकी करती हूं, पर आप तो भोर से लेके रात्रि तक खड़े रहते हो। जब मेरे स्वामी पूरे दिन खड़े रहते हैं तो उनके सामने 4-5 घंटे खड़े होने में मुझे लज्जा क्यों? मैं खड़े खड़े ही सेवा करूंगी। मेरा ये सेवा धर्म नहीं है कि आप खड़े मैं बैठ जाऊं। खड़ी रहती ठाकुर जी के आगे, बैठती ही नहीं थी। वो कहीं किसी मंदिर में भी दर्शन करने जाती थी तो ठाकुर जी अगर खड़े विग्रह, अधिकतर सब जगह खड़े हैं, वो बैठती ही नहीं थी। सत्संग में भी कोने में खड़ी रहती थी। क्यों? ठाकुर जी खड़े, हम कैसे बैठ जाएं? उनका भाव। जब किसी के लड्डू गोपाल दिखती थी तो बैठ जाती थी, बोले ये बैठे ठाकुर है तो मैं भी बैठूंगी। लेकिन कहीं खड़े ठाकुर हैं तो वहां बैठ नहीं सकती हैं वो। रात में स्वप्न में ठाकुर जी ने आके कहा, आप बैठ जाया करो। बोले नहीं, मैं तो खड़ी रहूंगी। आप भी तो खड़े हो। ठाकुर जी इतना कह के अंतर ध्यान हो गए। स्वप्न पूर्ण हुआ, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, स्नान ध्यान करके आप जैसी सेवा में गई, क्या देखा, आपके राम लला भी बैठ गए। और आज भी ओरछा में श्री ठाकुर जी बैठे हुए हैं, उनकी भक्ति के लिए बैठ गए। हमारे साथ ऐसी लीला क्यों नहीं करते ठाकुर जी? हम क्यों वर्षों से सेवा, लोग बाग अपने